दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सुबह उठने के बाद भी शरीर में ताजगी नहीं आती? रात भर आराम करने के बावजूद मन भारी रहता है, पेट भरा भरा लगता है और पूरे दिन जैसे शरीर किसी अदृश्य बोझ को ढो रहा हो। बहुत से लोग इसे बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। कई बार हमारे शरीर की एक छोटी सी समस्या धीरे धीरे इतनी बड़ी बन जाती है कि वो हमारी ऊर्जा, हमारी नींद, हमारा मूड और यहाँ तक कि हमारे आत्मविश्वास को भी प्रभावित करने लगती है। मैं हूँ डॉक्टर अबीहा और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद आपको अपनी ही कहानी लगे। कुछ समय पहले मेरे पास एक बुजुर्ग महिला आई। उनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बैठते ही कहा, डॉक्टर साहिबा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ठीक से खाती हूँ, समय पर सोती हूँ, लेकिन फिर भी पूरे दिन शरीर टूटा हुआ लगता है। मैंने उनसे कई सवाल पूछे। नींद कैसी आती है? भूख कैसी लगती है? पानी कितना पीती हैं? और फिर एक सवाल पूछा जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। मैंने पूछा, क्या आपका पेट रोज ठीक से साफ होता है? कुछ सेकंड के लिए वो चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, नहीं, कई दिनों से नहीं। दोस्तों, यही वो जवाब था जिसने असली समस्या का दरवाजा खोल दिया। क्योंकि बहुत बार लोग थकान का इलाज ढूंढते रहते हैं, कमजोरी का कारण खोजते रहते हैं, लेकिन असली वजह उनके पेट के अंदर छुपी होती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि लाखों लोग इस समस्या के साथ जी रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा तक नहीं कि उनके शरीर का सबसे बड़ा संकेत क्या कह रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। क्या आप जानते हैं कि कई बार कब्ज सिर्फ पेट की समस्या नहीं होती, ये पूरे शरीर की चेतावनी हो सकती है। जी हाँ, जब शरीर बार बार संकेत देता है और हम उसे अनदेखा करते रहते हैं, तब धीरे धीरे कई दूसरी परेशानियां भी शुरू हो सकती हैं। सुबह उठते ही मुंह का स्वाद खराब रहना, दिन भर गैस बनना, खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होना, बार बार चिड़चिड़ापन होना, चेहरे की चमक कम होना और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे शरीर में कोई ऊर्जा ही नहीं बची। लोग अलग अलग दवाइयां लेते हैं, कोई विटामिन खाता है, कोई टॉनिक पीता है, कोई कमजोरी की दवा शुरू कर देता है, लेकिन असली वजह वही की वही रहती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। मैं ये नहीं कह रही कि हर बीमारी की वजह कब्ज है, लेकिन अगर पेट लंबे समय तक ठीक तरह काम नहीं कर रहा, तो शरीर के कई हिस्सों पर उसका असर महसूस हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा जरूरी होता है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? अगर हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो फिर पेट रुक क्यों जाता है? यहीं से शुरू होती है वो सच्चाई जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आपके घर में रोज कूड़ा निकलता है। अगर एक दिन सफाई ना हो तो शायद कोई बड़ी बात नहीं, 2 दिन ना हो तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन अगर कई दिनों तक सफाई ही ना हो तो क्या होगा? घर का माहौल बदल जाएगा, बदबू आने लगेगी, रहना मुश्किल हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हमारे शरीर के अंदर भी होता है। जब शरीर नियमित रूप से अपना अपशिष्ट बाहर नहीं निकाल पाता, तो धीरे धीरे पूरा सिस्टम प्रभावित होने लगता है। और दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग तब जागते हैं जब परेशानी काफी बढ़ चुकी होती है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि एक ऐसी गलती है जो लगभग हर दूसरा व्यक्ति रोज करता है और उसे ये भी नहीं पता होता कि वही गलती उसके पेट को और ज्यादा सुस्त बना रही है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। एक सज्जन मेरे पास आए। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, मैं सुबह चाय के बिना उठ ही नहीं सकता। मैंने पूछा, पानी कितना पीते हैं? वो मुस्कुराकर बोले, चाय तो 4 कप पी लेता हूँ। दोस्तों, ये सुनकर आपको शायद हंसी आए, लेकिन ये बहुत आम बात है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चाय, कॉफी या मीठे पेय भी पानी की जरूरत पूरी कर देते हैं, जबकि शरीर की वास्तविक जरूरत कुछ और होती है। जब पर्याप्त पानी नहीं मिलता, तो शरीर हर बूंद को बचाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे मल अधिक सूखा और सख्त होने लगता है
और फिर वही समस्या शुरू हो जाती है जिससे लोग महीनों परेशान रहते हैं। लेकिन केवल पानी ही पूरी कहानी नहीं है। असली कहानी में एक और किरदार है, और वो है आपकी थाली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी प्लेट बदल चुकी है। रंग बिरंगी सब्जियों की जगह पैकेट वाले खाद्य पदार्थ आ गए हैं। ताज़ा चीज़ों की जगह तैयार खाने ने ले ली है। लोग पेट भर लेते हैं, लेकिन शरीर को वो नहीं मिलता जिसकी उसे ज़रूरत होती है। यही कारण है कि बहुत से लोगों को लगता है कि वे पर्याप्त खाना खा रहे हैं, फिर भी पेट खुश नहीं है। और जब पेट खुश नहीं होता, तो पूरा शरीर उसका असर महसूस करता है। लेकिन अभी एक और बड़ी गलती बाकी है। एक ऐसी गलती जो उम्र बढ़ने के साथ और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। आपने देखा होगा कि पहले लोग ज्यादा चलते थे। घर के काम, बाजार जाना, पैदल आना जाना। शरीर लगातार सक्रिय रहता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? सुबह कुर्सी, दोपहर कुर्सी, शाम सोफा और रात बिस्तर। धीरे धीरे शरीर की हर प्रणाली इस जीवन शैली के अनुसार ढलने लगती है, जिसमें सबसे ज्यादा असर पाचन तंत्र पर पड़ सकता है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं, पहले ऐसी समस्या नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले जीवन में स्वाभाविक गतिविधि ज्यादा थी। लेकिन असली राज अभी भी बाकी है, क्योंकि एक ऐसी आदत है जिसे लोग सामान्य समझते हैं। वही आदत कई बार इस पूरी समस्या को बार बार वापस लाती है। और जब तक आप उसे नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी उपाय लंबे समय तक मदद नहीं कर पाएगा। अब ध्यान से सुनिए। मान लीजिए, सुबह आपको शरीर संकेत देता है। आपको महसूस होता है कि वॉशरूम जाना चाहिए, लेकिन उसी समय फोन बज जाता है, या आप मोबाइल देखने लगते हैं, या सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। एक दिन ऐसा हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब ये आदत बन जाती है, तब शरीर धीरे धीरे अपने संकेत कमजोर करने लगता है। और यही वो जगह है जहां से कई लोगों की परेशानी शुरू होती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी तक हमने केवल उन कारणों की बात की है जो समस्या को जन्म देते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि शरीर को प्राकृतिक तरीके से सहयोग कैसे दिया जा सकता है। कौन सी आम घरेलू चीजें पाचन तंत्र की मदद कर सकती हैं, और वो एक सुबह की आदत क्या है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिए, कोई भी घरेलू उपाय चमत्कार नहीं करता। शरीर को समय चाहिए, सही आदतें चाहिए, और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह भी जरूरी होती है। फिर भी जो बात मैं आगे बताने वाली हूँ, उसने कई लोगों को अपने पेट के साथ बेहतर तालमेल बनाने में मदद की है। और उसकी शुरुआत होती है एक ऐसी साधारण चीज से जिसे ज्यादातर लोग अपने रसोई घर में रोज देखते हैं, लेकिन उसके असली महत्व को कभी समझ नहीं पाते। जिसे ज्यादातर लोग अपने रसोई घर में रोज देखते हैं, लेकिन उसके असली महत्व को कभी समझ नहीं पाते। दोस्तों, कई बार हम बड़ी बड़ी चीजों में समाधान खोजते हैं, जबकि शरीर को राहत देने वाली कुछ बातें बेहद साधारण होती हैं। मैं आपको एक और वास्तविक घटना बताती हूँ। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उम्र लगभग 70 वर्ष। वो हर दूसरे दिन किसी नई दवा की तलाश में रहते थे। कभी कोई चूर्ण, कभी कोई सिरप, कभी कोई नया घरेलू नुस्खा। लेकिन राहत कुछ दिनों से ज्यादा नहीं टिकती थी। जब मैंने उनसे उनकी दिनचर्या के बारे में विस्तार से बात की, तब एक बहुत रोचक बात सामने आई। वो सुबह उठते ही चाय पी लेते थे, नाश्ते तक पानी लगभग नहीं पीते थे, दिन भर कम चलते थे, और खाने में हरी सब्जियां बहुत कम लेते थे। अब सोचिए, अगर एक पौधे को पर्याप्त पानी न मिले, उसे धूप भी न मिले, और मिट्टी भी कमजोर हो, तो क्या केवल खाद डालने से वो स्वस्थ हो जाएगा? शायद नहीं। ठीक यही बात हमारे शरीर पर भी लागू होती है। कई लोग किसी एक नुस्खे से चमत्कार की उम्मीद करते हैं, लेकिन शरीर आदतों का परिणाम होता है, और यही वो सच है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं उस प्राकृतिक सहयोग की जिसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं। कुछ लोगों को दही जैसे प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों से मदद मिल सकती है, क्योंकि इनमें ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो आंतों के संतुलन को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। कुछ लोगों को अलसी जैसे बीज उपयोगी लग सकते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर होता है
और फाइबर शरीर के सामान्य पाचन कार्य को समर्थन देने में मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। जो चीज एक व्यक्ति को लाभ दे सकती है, जरूरी नहीं कि वही दूसरे व्यक्ति के लिए भी समान परिणाम दे। इसीलिए यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है, दवा चल रही है या लंबे समय से कब्ज की समस्या बनी हुई है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि एक ऐसी गलती है जो अच्छे से अच्छे उपाय का असर भी कम कर सकती है, और ये गलती होती है जल्दबाजी। जी हाँ, बहुत से लोग किसी उपाय को 1-2 दिन करते हैं, फिर कहते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, शरीर कोई मशीन नहीं है कि बटन दबाया और परिणाम मिल गया। शरीर धीरे धीरे बदलता है, उसे समय चाहिए, उसे नियमितता चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए धैर्य। यही वो बात है जिसे समझकर कई लोगों ने अपनी स्थिति में सुधार महसूस किया। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब मैं आपको उस सुबह के पहले 1 घंटे के बारे में बताने वाली हूँ, जो आपकी पूरी दिनचर्या को बदल सकता है। और शायद यही वो हिस्सा है जिसे सुनने के लिए आपको आखिर तक बने रहना चाहिए। जरा कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आंख खुलती है, आपका शरीर पूरी रात आराम के बाद एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। लेकिन उसी समय आप मोबाइल उठा लेते हैं, संदेश देखने लगते हैं, समाचार पढ़ने लगते हैं, वीडियो देखने लगते हैं, और धीरे धीरे 20 मिनट निकल जाते हैं, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा। इस दौरान शरीर जो प्राकृतिक संकेत दे रहा था, वो पीछे छूट जाता है। बहुत से लोग ये समझ ही नहीं पाते कि सुबह का समय शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी सुबह की नियमित आदतों पर जोर देते हैं, क्योंकि ये समय शरीर की प्राकृतिक लय से जुड़ा होता है। अब सोचिए, अगर दिन की शुरुआत ही अव्यवस्थित हो जाए, तो बाकी दिन पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इसीलिए बहुत से लोग एक सरल नियम अपनाते हैं। जागने के बाद सबसे पहले पानी, फिर हल्की गतिविधि, फिर आराम से अपने शरीर को समय देना। सुनने में ये बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन कई बार साधारण चीजें ही सबसे ज्यादा असर डालती हैं। मुझे याद है, एक महिला ने कुछ महीनों बाद फोन करके कहा था, डॉक्टर साहिबा, मैंने कोई नई दवा नहीं ली, बस सुबह की आदत बदल दी। अब खुद को पहले से बेहतर महसूस करती हूँ। ध्यान रहे, ये हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये उदाहरण हमें एक महत्वपूर्ण बात जरूर सिखाता है। कई बार समाधान हमारी रोजमर्रा की आदतों में छुपा होता है। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो अक्सर लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। ये बात परिवार से जुड़ी है, और शायद यही सबसे भावुक हिस्सा है, क्योंकि स्वास्थ्य केवल व्यक्ति का नहीं होता, उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। एक दादाजी जब पूरे दिन असहज महसूस करते हैं, तो उसका असर उनके व्यवहार पर पड़ सकता है। एक माँ जब लगातार भारीपन और थकान महसूस करती है, तो उसका असर घर के माहौल पर पड़ सकता है। एक पिता जब कमजोरी और बेचैनी से जूझ रहे होते हैं, तो परिवार भी चिंतित हो जाता है। यानी स्वास्थ्य केवल शरीर की कहानी नहीं है, ये रिश्तों की कहानी भी है। और यही वजह है कि अपने शरीर के संकेतों को समय पर समझना इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य बाकी है, एक ऐसी मानसिक आदत जिसके बिना कोई भी शारीरिक बदलाव लंबे समय तक टिक नहीं पाता। और यही वो बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि शरीर की मजबूती केवल भोजन, पानी और व्यायाम से नहीं आती, उसमें मन की भूमिका भी होती है। कई लोग हर समय चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं, और धीरे धीरे इसका प्रभाव शरीर की अनेक प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है। इसीलिए आगे मैं आपको बताऊंगी कि मन और पेट के बीच क्या संबंध हो सकता है, क्यों कुछ लोग सारी सावधानियां रखने के बाद भी परेशानी महसूस करते हैं, और वो कौन सी छोटी सी आदत है जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का माहौल बदल सकती है। लेकिन कहानी का सबसे भावनात्मक और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। लेकिन कहानी का सबसे भावनात्मक और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। दोस्तों, आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जब मन परेशान होता है, तो भूख बदल जाती है,
कभी भूख बहुत कम लगती है, कभी बिना वजह कुछ न कुछ खाने का मन करता रहता है। कई लोगों को तनाव के समय पेट में अजीब सी घबराहट महसूस होती है। कुछ लोगों को गैस बढ़ जाती है, कुछ लोगों को पेट भारी लगने लगता है। यानी हमारा मन और हमारा पाचन तंत्र एक दूसरे से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं जितना हम सोचते हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति लगातार चिंता, अकेलेपन या मानसिक दबाव में रहता है, तो उसका असर केवल दिमाग तक सीमित नहीं रहता, शरीर भी उसे महसूस करता है। और बढ़ती उम्र में ये बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे एक बुजुर्ग अंकल याद है। उनकी रिपोर्ट सामान्य थी, दवाइयां भी ठीक चल रही थी, फिर भी वो बार बार कहते थे कि शरीर अच्छा महसूस नहीं करता। जब उनसे लंबी बातचीत हुई, तब पता चला कि कुछ वर्षों पहले उन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया था। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे लोगों से मिलना कम कर दिया, चलना कम कर दिया, हंसना कम कर दिया और सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना कम कर दिया। दोस्तों, ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है। ऐसे लाखों लोग हैं जो बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अकेलेपन का भार उठा रहे होते हैं। और कई बार यही भावनात्मक बोझ शरीर की देखभाल को पीछे धकेल देता है। यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं बनता, स्वास्थ्य आदतों से बनता है, स्वास्थ्य रिश्तों से बनता है, स्वास्थ्य उस मुस्कान से बनता है जो हमें अपनों के बीच मिलती है। लेकिन अभी एक ऐसी बात बाकी है जिसे जानना हर परिवार के लिए जरूरी है। मान लीजिए घर में एक बुजुर्ग सदस्य हैं। वो बार बार किसी परेशानी की शिकायत करते हैं। कभी पेट भारी लगता है, कभी गैस, कभी थकान, कभी कमजोरी। अक्सर परिवार वाले सोचते हैं कि ये उम्र का असर है, लेकिन कई बार व्यक्ति केवल बीमारी से नहीं, उपेक्षा की भावना से भी परेशान होता है। उसे लगता है कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, उसकी समस्या समझने वाला कोई नहीं है, और यही भावना उसे अंदर से और कमजोर कर सकती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने घर के बुजुर्गों के साथ कुछ मिनट बैठिए, उनकी बात सुनिए, उनसे पूछिए कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। कई बार ये छोटी सी बातचीत किसी दवा से ज्यादा सुकून दे सकती है। और अब आता है वो अंतिम राज जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था। वो कोई चमत्कारी नुस्खा नहीं है, वो कोई महंगी दवा नहीं है, वो कोई गुप्त फार्मूला नहीं है। वो है नियमितता। जी हाँ, नियमितता। क्योंकि शरीर को सबसे ज्यादा पसंद है नियमित जीवन। समय पर सोना, समय पर जागना, पर्याप्त पानी पीना, फाइबर युक्त भोजन लेना, हल्की शारीरिक गतिविधि करना, शरीर के संकेतों को अनदेखा न करना और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करना। ये बातें सुनने में बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हीं साधारण आदतों पर असाधारण स्वास्थ्य खड़ा होता है। बहुत से लोग किसी एक जादुई उपाय की तलाश में रहते हैं, लेकिन वर्षों के अनुभव ने मुझे एक बात सिखाई है। शरीर को चमत्कार नहीं चाहिए, शरीर को सहयोग चाहिए। जब आप उसे सही भोजन देते हैं, वो आपका साथ देता है। जब आप उसे पर्याप्त पानी देते हैं, वो आपका साथ देता है। जब आप उसे आराम देते हैं, वो आपका साथ देता है। और जब आप उसकी आवाज सुनते हैं, वो आपको लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखिए, अगर आपको लंबे समय से कब्ज की समस्या है, मल में खून आता है, अचानक वजन कम हो रहा है, लगातार पेट दर्द रहता है या कोई दूसरी गंभीर परेशानी है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि कुछ स्थितियों में विशेषज्ञ जांच जरूरी हो सकती है। दोस्तों, आज की पूरी बातचीत का उद्देश्य आपको डराना नहीं था, बल्कि आपको ये याद दिलाना था कि आपका शरीर हर दिन आपसे बात करता है। वो छोटे छोटे संकेत देता है, और जितनी जल्दी हम उन संकेतों को समझ लेते हैं, उतना ही बेहतर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, सुबह आप उठें, शरीर हल्का महसूस हो, मन शांत हो, चेहरे पर ताजगी हो, दिन भर ऊर्जा बनी रहे और रात को सुकून भरी नींद आए। ये कोई असंभव सपना नहीं है। ये उन छोटी छोटी आदतों का परिणाम हो सकता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।
अगर आज की ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसे अपने माता-पिता, भाई-बहनों, दोस्तों और उन लोगों के साथ साझा कीजिए जो चुपचाप ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी को सही दिशा दे दे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसी सरल, भरोसेमंद और दिल से जुड़ी स्वास्थ्य जानकारी आपके लिए लेकर आती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर अबीहा। आपका स्वास्थ्य आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और सबसे जरूरी, अपने शरीर की आवाज को कभी अनसुना मत कीजिए। क्योंकि कई बार स्वस्थ जीवन की शुरुआत किसी बड़ी दवा से नहीं, बल्कि एक छोटी सी सही आदत से होती है।